बांकीपुर विधानसभा बिहार की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। ये सीट जिसे बिहार को दो मुख्यमंत्री दिए, ये वो सीट है जहां कायस्थ यानी लाला समाज का प्रभाव सबसे ज्यादा माना जाता रहा है। ये वो सीट है जहां 1995 से लेकर 2025 तक लगातार भाजपा जीत दर्ज करते आ रही है। लेकिन अब हालात बदले हैं। भाजपा के युवा नेता नितिन नवीन के राज्यसभा जाने और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह सीट खाली हो चुकी है। अब यहां उपचुनाव होना है और इसी वजह से बांकीपुर बिहार की सबसे चर्चित सीट फिलहाल बन चुकी है। इस सीट को और दिलचस्प बना दिया है जनसुराज के सूत्रधार और कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या भाजपा का अभेद किला टूटेगा या फिर एक बार कमल खिलेगा। तो आइए जानते हैं बांकीपुर विधानसभा का इतिहास, राजनीतिक सफर और जातीय समीकरण। आज जिसे हम बांकीपुर विधानसभा के नाम से जानते हैं, उसे पहले पटना पश्चिम, पटना वेस्ट विधानसभा कहा जाता था। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद इस सीट का नाम बदलकर बांकीपुर विधानसभा कर दिया गया। आजादी के बाद पटना पश्चिम के नाम से यहां 14 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, जबकि परिसीमन के बाद बांकीपुर के नाम से अब तक 4 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। जब ये सीट पटना पश्चिम थी तब यहाँ कांग्रेस 3 बार, वामपंथी दल 2 बार, जन क्रांति जनता दल 1 बार और जनता दल 1 बार और साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार यहां पर चुनाव जीत चुके हैं। भाजपा ने पटना पश्चिम रहते हुए 5 बार जीत दर्ज की है। परिसीमन के बाद जब ये सीट बांकीपुर बनी तब से भाजपा लगातार 4 बार चुनाव जीत चुकी है, यानी कुल मिलाकर भाजपा अब तक इस सीट पर 9 बार चुनाव जीत दर्ज कर चुकी है। 1995 से लेकर 2025 तक इस सीट पर एक ही परिवार का दबदबा रहा। 1995, 2000, फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005 के चुनाव में नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा विधायक बने। वर्ष 2006 में उनके निधन के बाद उपचुनाव कराया गया और उनके बेटे नितिन नवीन पहली बार विधायक बने, जिसके बाद 2010, 2015, 2020 और 2025 में लगातार जीतकर नितिन नवीन इस सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे। नितिन नवीन को पहली बार चुनाव लड़ाने में सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार की अहम भूमिका मानी जाती है। बताया जाता है कि नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के नीतीश कुमार और सुशील मोदी से बेहद करीबी संबंध थे और इसी वजह से उनके निधन के बाद दोनों नेताओं ने नितिन नवीन को चुनाव लड़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में नितिन नवीन बिहार सरकार में मंत्री भी बने। साल 2022 में विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार और नितिन नवीन के बीच तीखी बहस भी हुई थी। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तब पटना में सिर्फ 18% मतदान हुआ था। उस समय हम लोगों ने तुम्हारे लिए काम किया था, तुम्हारे पिताजी से हमारा पौराणिक संबंध था। बांकीपुर विधानसभा की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इस सीट से बिहार के 2 मुख्यमंत्री हुए। पहला नाम कृष्ण वल्लभ सहाय और दूसरा नाम महामाया प्रसाद सिन्हा का है। इसके अलावा जनसंघ के दिग्गज नेता ठाकुर प्रसाद भी इस सीट से विधायक बन चुके हैं। वर्ष 2025 विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन लगभग 50,000 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं। बाद में उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया और फिर राज्यसभा भेज दिया गया, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई है। अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया। भाजपा ने यहां से अभिषेक उर्फ बंटी को उम्मीदवार बनाया है, जिन्हें लंबे समय से नितिन नवीन का करीबी माना जाता है और कभी नितिन नवीन के लिए वो झंडा ढोने का काम भी कर चुके हैं। वहीं राजद ने फिर से रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। जनशक्ति जनता दल ने सामाजिक कार्यकर्ता वीणा मार्वी को मैदान में उतारा है। 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। अगर बांकीपुर विधानसभा के जातीय समीकरण की बातचीत करें तो ये सीट लंबे समय से कायस्थ बाहुल्य मानी जाती है। उपलब्ध चुनावी आकलनों के अनुसार यहाँ कायस्थ मतदाता लगभग 14 से 15% हैं। इसके अलावा यादव करीब 12% है, मुस्लिम 9 से 10% है, चंद्रवंशी और वैश्य लगभग 9% हैं, दलित महादलित 8% हैं, भूमिहार 7 से 8%, ब्राह्मण 7%, राजपूत 5%, कुर्मी 5% और कुशवाहा करीब
3% मतदाता है। बांकीपुर में सवर्ण मतदाता कायस्थ, ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत की कुल हिस्सेदारी का लगभग 33% माना जाती रही है। वहीं गैर यादव, ओबीसी और दलित वर्ग का एक बड़ा हिस्सा भी परंपरागत रूप से एनडीए के साथ जुड़ रहा है। इसी सामाजिक समीकरण के साथ बांकीपुर को लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पटना साहिब लोकसभा सीट का हिस्सा है। इस सीट से जनसंघ के वरिष्ठ नेता ठाकुर प्रसाद 1977 से विधायक बने। 1963 में कृष्ण बल्लभ सहाय यहां से जीतकर मुख्यमंत्री बने। 1967 में महामाया प्रसाद सिन्हा यहां से जीतकर मुख्यमंत्री बने। 1972 में सीपीआई के संस्थापक सचिव सुनील मुखर्जी ने भी इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। 1995 में पहली बार भाजपा ने यहाँ जीत दर्ज की। उसके बाद ये सीट लगातार भाजपा के कब्जे में है और 2018 के परिसीमन के बाद इस सीट में कुर्मी, कोयरी और यादव मतदाताओं की संख्या बढ़ी, लेकिन सबसे बड़ा सामाजिक समूह आज भी कायस्थ समाज ही माना जाता है। यही वजह है कि इस सीट पर कायस्थ समाज का राजनीतिक प्रभाव आज भी कायम है। अगर पिछले कुछ चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो 2006 के उपचुनाव में सिर्फ 18% मतदान हुआ था। नितिन नवीन ने 82.31% वोट हासिल कर कांग्रेस के अजय कुमार सिंह को हराया। 2010 में नितिन नवीन को 72% वोट मिले और राजद के विनोद श्रीवास्तव दूसरे स्थान पर रहे। 2015 में महागठबंधन के होने के बावजूद भी नितिन नवीन ने 60% वोट हासिल कांग्रेस के आशीष कुमार को हराया था। 2020 में उन्हें लगभग 60% वोट मिले और कांग्रेस के लव सिन्हा, जो शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे थे, उनको 31% वोट लाकर वो दूसरे स्थान पर रहे। 2025 चुनाव में नितिन नवीन 63% वोट मिला। राजद की रेखा कुमारी को 30% से कम वोट मिले, दूसरे स्थान पर रही, जबकि जनसुराज की वंदना कुमारी करीब 5% वोट लेकर तीसरे स्थान पर रही। 2005 से 2025 तक हुए विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में भाजपा लगातार जीत रही है। हालांकि राजद का लगभग 30% वोट इस सीट से बना हुआ है, जिसमें मुस्लिम और यादव मतदाताओं की भूमिका रही। अब पहली बार प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में आ रहे हैं। ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव भाजपा और राजद जनसुराज के बीच एक बेहद दिलचस्प मुकाबला बन गया है। आने वाले दिनों में यह चुनाव सिर्फ एक विधानसभा का सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति की दिशा तय करने का मुकाबला माना जा रहा है। प्रशांत किशोर उतरे हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये पूरा बांकीपुर का जो समीकरण था, जो इतिहास था, मैंने आपको बताया। बांकीपुर से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको लगातार दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।